हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे जिसमें कि हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम क्या है। किसी ट्रायंगल में इन अ ट्रायंगल वन लाइन इज़ पैरेलल टू वन साइड। जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना रही हूँ आपको ट्रायंगल ABC, उसमें जो लाइन L है वो BC के पैरेलल है। अगर इस तरह से होता है तो जो आपके दो पॉइंट हैं D एंड E, जो अदर टू साइड्स पे हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। मतलब AD अपॉन BD इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपके पास रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें इन अ फिगर। ये जो फिगर दी है फर्स्ट पार्ट में, इस फिगर में और सेकंड पार्ट में जो दिया है DE लाइन इज़ पैरेलल टू BC। देखिए जो मैंने बोला आपको DE लाइन और BC लाइन पैरेलल दी है। हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में EC की वैल्यू और सेकंड पार्ट में AD की वैल्यू। तो अगर पैरेलल होती हैं एक ट्रायंगल में, वन साइड इज़ पैरेलल टू, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हमें दी है, जैसे AD की 1.5 है, BD की आपके पास 3 है, AE की 1 है, EC की एज इट इज़ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास EC की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलर आप सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें बीपीटी थ्योरम का यूज़ करना है। जो मिसिंग रेशो है वो निकल जाएगी, उससे सिंप्लीफाई ध्यान से करना है और AD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है E and F are 2 point of the side PQ एंड PQ और PR पे 2 पॉइंट हैं इन ट्रायंगल ABC एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR। ठीक है, सेम वैसे ही दिया है, EF QR के पैरेलल है और हमें बोला है फाइंड आउट करना है जो आपके पास मिसिंग टर्म होगी। ठीक है, मतलब हमें चेक करना है इट इज़ अ पैरेलल और नॉट। तो फर्स्टली हमने वही साइड्स दिए हमें, BE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 3.6 और FR की आपके पास दी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इनका रेशो निकालते हैं तो फर्स्ट रेशो इज़ 1.3 आ रहा है और सेकंड रेशो इज़ 1.5। दोनों रेशो सेम नहीं है तो हम बोलेंगे जो ये बीच में लाइन दी है दैट इज़ EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, क्लियर है आपको। सेम सेकंड में चेक करेंगे हम रेशो। सेकंड पार्ट में भी हमें ये जो रेशो है PE अपॉन QR विच इज़ इक्वल टू 8/9 आ रहा है। सिमिलरली जो सेकंड साइड का रेशो PF इज़ अपॉन RF विच इज़ इक्वल टू 8/9। दोनों रेशो सेम है तो हम बोलेंगे जो हमारी सेंटर में लाइन दी है दैट इज़ EF विच इज़ पैरेलल टू QR। ठीक है, सेम थर्ड पार्ट में करेंगे। आप चेक करें रेशो दोनों के अगर सेम आते हैं तो पैरेलल होंगे, अदरवाइज़ नॉन पैरेलल रहेंगी। ठीक है, देख लेना है, प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में इन अ फिगर LM पैरेलल टू BC। LM कहाँ है आपकी LM लाइन, देखिए फिगर में वो BC के पैरेलल है और LN लाइन DC के पैरेलल है। देन प्रूव करना है आपको। तो जब आप फर्स्ट ट्रायंगल ABC, पहले आप ये वाली ट्रायंगल लीजिए ABC ट्रायंगल जिसमें कि LM पैरेलल है। यहाँ बीपीटी थ्योरम अलग से यूज़ कीजिए,
फिर ये वाली ट्राइंगल लीजिए, यहाँ बीपीटी थ्योरम अलग से यूज़ कीजिए। तो जब फर्स्ट आप ट्राइंगल ले रहे हैं उस पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं तो आपके पास इक्वेशन 1 आउटपुट आती है। सिमिलरली अगर दूसरी साइड की ट्राइंगल पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, उनकी दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली इक्वल होगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। डी ई ये लाइन है, ये पैरेलल टू ए सी के है। देन एंड ई डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। ठीक है, दो तरह से दिया है, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब अगेन हम फर्स्टली ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, बी आपका वर्टेक्स पॉइंट ए सी, तो हमारे ए सी के पैरेलल हमें कौन सी लाइन दी है, डी ई। ठीक है, इस पे बीपीटी थ्योरम अलग से यूज़ करेंगे। सेकेंडली हमें ट्राइंगल लेनी है बी ए ई, जिसमें ए ई के पैरेलल दी है डी एफ। ठीक है, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अलग से, इन दोनों ट्राइंगल पे अगर आप बीपीटी थ्योरम यूज़ करते हैं तो दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, फर्स्ट ये और सेकंड ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी विच इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इसमें भी आपके पास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली सेम रहेगी, ये आपका प्रूफ था। देन फिफ्थ पार्ट भी सिमिलर है, हमने ट्राइंगल देखनी है कि कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे और कहाँ बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली हम ट्राइंगल पी क्यू ओ लेंगे। ट्राइंगल पी क्यू ओ, इसमें आपके पास दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब ओ बेस ओ क्यू है, डी ई उसके पैरेलल है। यहाँ बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप दूसरी साइड भी यूज़ करेंगे तो सेकेंड आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो एक रिज़ल्ट आपके पास आउटपुट आएगा जिसमें कि बी ई अपॉन ई क्यू विच इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन क्यू आर। इस रिज़ल्ट में अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देखें कि एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल में कोई ई एंड एफ पॉइंट है दो साइडों में, इसमें रेशो बोला है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कन्वर्स से कि बी ई इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, वही हम लिख देंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ये फिगर देखिए जिसमें ए बी सी कोई पॉइंट है, आर द पॉइंट ऑन द साइड ओ पी ओ क्यू ओ आर। ए बी सी आपके पास साइड्स, ए बी सी आपके पास दिए हुए हैं पॉइंट्स जो कि ओ क्यू ओ पी और ओ आर के ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट हमें क्या बोला है, ए बी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। अब देखिए यहाँ तीन ट्राइंगल ले सकते हैं हम। फर्स्टली इस तरफ को एक ट्राइंगल लेंगे ओ पी क्यू ट्राइंगल, जिसमें हमें दिया है ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है यहाँ बीपीटी थ्योरम अलग से यूज़ करेंगे, फिर नीचे वाली साइड की ट्राइंगल पे अलग से और इधर कॉर्नर वाली, तो तीन आपके पास बीपीटी थ्योरम यूज़ होंगी, तो तीन इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास। ठीक है, हमें दो की ही ज़रूरत है क्योंकि हमें नहीं ओनली 2 ही हमें गिवन है, थर्ड हमें प्रूव करनी है। इन दोनों से दो इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके। फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड ये, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके हम बोल सकते हैं बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी थ्योरम का यूज़ करो, प्रूव दैट इन लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द
अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, अब देखिए कि इस तरह बोला है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन। हमें यही बोला था, एक लाइन का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए डी बी डी के बराबर होगा। और सेकेंड थिंग बोलिए, बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट ई, show that in above figure such that DE is parallel to BC। ठीक है, we have the point E is the midpoint, ये प्रूव करना है हमें। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम, अगर D इज़ द मिड पॉइंट तो हमारे पास ये रिजल्ट गिवन है। अगर हम रेशियो देखें इसकी तो 1/1 दैट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, और ट्राइंगल ए बी सी में अगर ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये रिज़ल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्राइंगल ए बी सी में वन साइड इज़ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन हम रेशियो लिख दिया। अब इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 दी है, उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये भी इक्वल आ जाएगा ए ई इज़ इक्वल टू ई सी। और इससे कंक्लूड हो रहा है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सेम 8th क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन का कन्वर्स है। अब उल्टा दिया होगा हमारे पास, क्या दिया है देखिए, गिवन दिया है हमें ए बी सी में डी एंड ई दोनों अब मिड पॉइंट है आपके पास ए बी और ए सी लाइन के। हमें प्रूव करना क्या है कि जो बीच में आपकी लाइन बन रही है ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए मिड पॉइंट से हमारे पास दो रिज़ल्ट आ जाएंगे। फर्स्ट आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू बी डी और सेकंड ए ई इज़ इक्वल टू ई सी। ठीक है, दोनों की रेशो निकालेंगे और 1/1 आएगी। कंपेयर करेंगे आप इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये आपके पास ए डी अपॉन बी डी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल आता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, तो हम बोल सकते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आपका 9th क्वेश्चन देखिए, बी ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया है। ट्रेपीजियम में बोला है आपके पास ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये भी बोला है डायगनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शो करना है हमें ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, अब देखिए फर्स्टली हमने जो ट्रेपीजियम दिया है उसमें हमें ओनली ये चीज़ दी है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी लाइन और ये पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं डायगनल ओ पे। सिंपली इतना सा दिया है, हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो हमने ओ से एक लाइन ड्रॉ की ओ ई। ठीक है, जो कि ई जो है ए डी पे टच हो रहा है, किस तरह से कि ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, दोनों के पैरेलल। ओ ई जो हमने लाइन ली वो दोनों लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने ए डी सी ट्राइंगल लेंगे। ए डी सी जब ट्राइंगल हम लेंगे उसमें बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ ए ई अपॉन ई सी विच इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। सिमिलरली हमने दूसरी ट्राइंगल ली दूसरी तरफ को ए बी डी, जिसमें कि हमें दिया है ओ ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अगेन बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे तो एक रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिज़ल्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या कंक्लूड हो रहा है कि जो ये इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है, का रेशियो सिमिलर है तो राइट हैंड भी सिमिलर होगी, और ये आपके पास सिंप्लीफाई करके गिवन रिजल्ट आ गया जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9th क्वेश्चन का कन्वर्स पार्ट है। अब हमें क्या बोला है कि अब क्वाड्रिलेटर दी है, कोई भी ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ जो होगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगनल, और ये हमें गिवन दिया है इस बार ए ओ अपॉन ओ बी इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ।
ठीक है। और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज़ ट्रेपीजियम फॉर्म कर रही है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो हमने फर्स्टली फिगर बना दी और जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख दिया। अब ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि जो ए बी साइड है और सी डी साइड है वो पैरेलल है। ठीक है। हमने एक पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ए ओ हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि डी ई को ई पे टच कर रही है और ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। फिर से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ की ट्राइंगल डी ए बी पे, वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि हमें गिवन दिया था ये रिज़ल्ट। इस इक्वेशन में अगर हम यूज़ करते हैं इस रिज़ल्ट का तो हमारे पास आ जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू आपके पास सी ओ अपॉन ए ओ आ जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट अगर यूज़ करते हैं, कोई रेशो इक्वल है, इससे कंक्लूड होगा आपका कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है। ये अगर ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज़ ट्रेपीजियम। ठीक है। ये थे आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज से। अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।